हो गया है। भगवान विष्णु और अन्य लोग यह सब देख रहे थे। फिर भगवान शिव त्रेतायुग से कहते हैं कि हे त्रेता, तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और यह परसा जो रखा हुआ है इसे मैं अपनी माया से हटा देता हूं और इसी के समान दूसरा परसा बना देता हूं। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन करवाओ। तो त्रेता युग ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जो तलहटी में नीचे हजारों टन का परसा रखा हुआ है, इसमें हजारों मन जो चावल रखा है उसे बनाना है, पकाना है और जब चावल पक करके तैयार हो जाएं तो इन 500 गणों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह उस परसे के पास आया, पास में एक भट्टी खोदी और उस परसे को दोनों हाथों से उठा करके भट्टी पर रख दिया और ऊपर से रखने के बाद अग्नि जलाई और अग्नि जलाकर उसमें चावल डाला, पानी डाला, चावल पक करके तैयार हो गए। त्रेता युग के व्यक्ति ने जो भगवान शिव के गण थे उन सबको खाना खिलाया और भोजन करने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पे आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस परसे को हटा दिया। अब भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर, ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा परसा उस तलहटी में दिखाई दे रहा है और हजारों मन चावल रखे हुए हैं और तुम्हें मेरे 1500 गणों को भोजन कराना है। द्वापर कहने लगा कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे युग का जो व्यक्ति है आपके सभी गणों को खाना खिला सकें। वहां पर द्वापर युग ने भी एक भीम जैसे अवतार वाला बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बना करके खड़ा कर दिया और उससे कहा कि जाइए, देखिए तलहटी में परसा रखा हुआ है, वहां रखे परसे में उस चावल को बनाना है और बनाकर इन सभी गणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चला जाता है। वह देखता है कि परसा आकार में बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी। उसने भट्टी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस परसे को दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति आराम से उठा सकते थे, लेकिन उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उस परसे को उठाया और उठा करके जैसे तैसे खींचकर नीचे अग्नि जलाई और उसमें चावल डाल दिए और जब चावल पक गए तो भगवान शिव के उन सभी गणों को भोजन कराया। खाना खिलाने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। वहां पर द्वापर युग उससे बहुत खुश हुआ और कहा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो परसा तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा देनी है तो मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य लोगों की आयु बहुत अधिक होती है। सतयुग के मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी। और हे कलयुग, तुम्हारे शासन में मात्र 100 वर्ष ही है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्याय करते हैं, सबको मौका दिया जा रहा है, हम भी परीक्षा देकर देखेंगे। यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि यह परसा देख रहे हो, हजारों टन का है, वहां चावल रखा है, यह हजारों किलो टन का परसा है और इसमें इतने सारे चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बात को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने हजारों किलो टन के परसे को उठा पाएगा? कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज, आप इस एक परसा की बात करते हैं, ऐसे हजारों परसा हमारे सामने हो
तो भी परेशानी नहीं है। जब उस व्यक्ति की बात को तीनों लोगों ने सुना तो वह हंसने लगे। कह रहे थे कि छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह क्या करेगा, जबकि हमारे युगों के मनुष्यों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। यह बात बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई लगभग 3 हाथ होती है। तीनों युग बड़ी जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहिए, मैंने अपने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाकर के वह कलयुग का तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी में आया। तलहटी में आकर उसने देखा कि परसे का वजन तो बड़ा ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्ठी खोदकर तैयार कर दी। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे तब थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थीं। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्ठी में आग जला दी। परसे में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पक करके तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। परसे के नीचे भट्ठी खोदी और उसमें आग जला दी, चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाला और चावल पक भी गया। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और आप इस चावल को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी गणों को परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य ने उन 4 शेष बचे गणों को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उस परसे को साफ किया और परसा वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वो अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था। कहने लगा, शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित रह गए। कलयुग कहने लगा कि हे भगवान शिव, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगा के परसे को उठा करके अग्नि पे रख दिया और स्वयं ने ही मेरे सभी गणों को चावल परोसा। जब त्रेतायुग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। परसे को उठाया, भट्ठी पर रखा, उसमें चावल डाला, पानी डाला और उसे पकाया और सबको खिलाया। और इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु आपने देखा कि मात्र 3 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए कितना विशाल परसा था, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस परसे में चावल बना लिया। मेरे इतने गण थे कि अगर वो बाल्टियों से परोसता तो वो शायद परेशान हो जाता। तो देखिए, उसने उनमें से ही 4 गण अपनी सहायता के लिए बुलाए और चारों गणों से भोजन परोसवाए और स्वयं बैठा रहा। यह तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ। यह तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब युग जैसा शासन करते आए हो। ठीक है, माना तुम्हारे युगों में मनुष्य धार्मिक हो, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार ले लेकर आए, और वे इतना मूर्ख थे, यह नहीं जान सके कि यह भगवान है, यह सृष्टि के रचनाकार हैं, और उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्ति को देखो आप, वो कितना बुद्धिमान है, और आगे आने वाले युगों में, आगे आने वाले कलयुग के राज में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कली का नाम है मशीन और युग माने समय। कलयुग मशीनों का समय होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा, जो कि सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। भगवान शिव की बातें सुनकर वह चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धामों को और अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं।
इस प्रकार भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर